बिगड़ थोड़ा ना जाएगा मेरा कुछ। अच्छा ठीक है, मैं गरम गरम रोटियां बना देती हूँ, तुम मम्मी जी से खाने का पूछ के आ जाओ। ठीक है दीदी। कल शाम को हमें शादी में जाना है, तो तुम दोनों टाइम से तैयार हो जाना, नहीं तो हमेशा की तरह इस बार भी लेट हो जाओगी। पर मम्मी जी, मेरे पास शादी के लिए अच्छी ड्रेस नहीं है, मैं बाजार जाके ले आऊं? अरे इतनी सारी ड्रेसें तो है तुम्हारे पास, उन्हीं में से कुछ पहन लेना। नहीं मम्मी जी, वो सब पुरानी हो गई है और मुझे नई ड्रेस ही लेनी है। अरे मम्मी जी लाने दो ना, यही तो उम्र होती है खाने और पहनने की। हाँ कोई बोले ना बोले, तू पहले बोलेगी। अरे जाओ ले आओ नए कपड़े, वैसे भी मेरे मना करने से तुम दोनों मान थोड़ी जाओगी, आखिर करोगी वही जो तुम्हारी इच्छा होगी। ठीक है जाओ, लेकिन घर का काम पूरा करके जाना। शादी में जैसे सब तुम्हें ही देख रहे हैं। अरे नीतू तुम जाओ बाजार, घर का काम मैं कर लूंगी। नहीं दीदी आप भी मेरे साथ चलो, दुकान में इतनी सारी ड्रेसें होती हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आप भी मेरे साथ चलो, मेरी ड्रेस पसंद करने में आप मेरी मदद करवा देना। चल ठीक है फिर चलते हैं। सोचा था बहू यहाँ आएगी तो मेरी घर में सेवा करेगी, मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा, लेकिन ये बहुएं तो एक दूसरे में ही लगी रहती है। छोड़ गई मुझे घर पर अकेला, पता नहीं कब आएगी। ये दोनों इतना साथ रहती है कि मुझे भूल ही जाती है। मम्मी जी मैं तैयार हो गई शादी के लिए, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही मम्मी जी। क्या बहू? कि मैं हेवी ज्वेलरी पहनूं या लाइट ज्वेलरी पहनूं? तू हेवी नेकलेस पहनना अच्छा लगेगा तुझ पे। नहीं नहीं नीतू तुम लाइट ज्वेलरी पहनना, तुम्हारे ड्रेस के साथ भी अच्छा लगेगा। भारी ज्वेलरी तो खुद के घर की शादी में अच्छी लगती है। तुम सही बोल रही हो दीदी, मैं लाइट ज्वेलरी ही पहनूंगी। जब इसको मेरी पसंद की ज्वेलरी नहीं पहननी थी तो मुझसे पूछा ही क्यों था? इसको अपनी जेठानी की पसंद की ज्वेलरी पहननी थी तो उसी से पूछ लेती। ये तो अपनी जेठानी को ही अपनी सास समझती है, ना मेरी कोई इज्जत करती है ना मेरी कोई बात सुनती है। आग लगे इस देवरानी जेठानी की जोड़ी को। अरे मम्मी जी क्या सोच रही हो, चलना नहीं है क्या? नहीं तो देर हो जाएगी। अच्छा इधर टाइम पास मैं कर रही हूँ, तुम दोनों की ही बातें खत्म नहीं हो रही है और मुझे कह रही हो कि मैं देर कर रही हूँ। चलो अब। परेशान हो गई हूँ मैं इन दोनों बहुओं से, इन दोनों बहुओं को अलग कैसे किया जाए? हाँ एक आइडिया है। अरे नीतू बड़ी बहू इधर आना। जी मम्मी जी। अरे क्या कर रही थी तुम दोनों? कुछ खास नहीं मम्मी जी, बताइए क्या काम है? अरे आज मैं तुम दोनों के लिए कुछ लाई हूँ। क्या मम्मी जी? ये लो मैं तुम दोनों के लिए साड़ी लाई थी, और बताओ कैसी लगी साड़ी? अब तो इन दोनों के बीच में लड़ाई जरूर होगी। नीतू को सस्ती और हल्की साड़ी दी है मैंने, और बड़ी बहू को भारी साड़ी दी है। अब तो लड़ाई पक्की है। अरे बहू बताओ साड़ी अच्छी है ना? ये क्या नीतू को हल्की साड़ी? एक काम करती हूँ मैं ले लेती हूँ वो साड़ी, बेचारी को बुरा लगेगा। अरे नीतू तुम्हारी साड़ी देख कितनी अच्छी लग रही है, एक काम करो ये साड़ी मुझे दे दो और तुम मेरी ले लो। लेकिन दीदी ये साड़ी तो बहुत हल्की और सस्ती है, आपकी साड़ी महंगी और भारी है, तो फिर आप ये साड़ी क्यों ले रहे हो और अपनी मुझे क्यों दे रहे हो? तुम्हें अच्छी लगी ना मेरी साड़ी? मुझे अच्छे से बताया कि तुम्हें अच्छी लगी है मेरी साड़ी, इसलिए तुम ले लो। और मैं तो ऐसे ही हल्की साड़ी पहनती हूँ, ज्यादा भारी साड़ी पहनने का मुझे शौक नहीं। ठीक है दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू मम्मी जी। ये दोनों तो मेरी सोच से ही दो कदम आगे निकल जाती है। इन दोनों को अलग करने के लिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। साड़ी तो छोटी सी चीज है, अब मैं इन दोनों को सोना चांदी गिफ्ट करूंगी। देखती हूँ सोना चांदी कौन किसे देता है। अब ये सोने की चेन छोटी बहू को दूंगी और चांदी की चेन बड़ी बहू को दूंगी। पिछली बार तो बड़ी बहू ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, पर छोटी बहू ऐसी नहीं है। छोटी बहू बड़ी बहू इधर आना बेटा। क्या हुआ मम्मी जी? देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाई हूँ। ये किसके लिए मम्मी जी? तुम दोनों के लिए बहू। ये लो नीतू तुम्हारे लिए। थैंक यू मम्मी जी। और ये बड़ी बहू तुम्हारे लिए। थैंक यू मम्मी जी। कितनी चालाक है मम्मी जी, अपनी छोटी बहू को सोने की चेन और मुझे चांदी की चेन दी है। दीदी को चांदी की चेन मिली, उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। अरे दीदी आपकी चेन कितनी प्यारी है, एक काम करो ये सोने की चेन आप रख लो और मुझे वो वाली चेन दे दो। ये सोने की चेन मैं हर वक्त नहीं पहन सकती और आप वाली चेन तो मैं डेली पहन सकती हूँ। आप प्लीज ये वाली चेन ले लोगे क्या? ये लो और आपकी चेन मुझे दो। थैंक यू नीतू। अब मैं समझ गई इन दोनों को अलग करना इतना आसान नहीं है। ये दोनों बहुएं एक दूसरे से खूब प्यार करती है और इन दोनों के दिल में नफरत पैदा करना इतना आसान नहीं है। क्यों ना मैं एक बहू को कम और दूसरी बहू को ज्यादा काम दे दूं। काम के लिए तो पक्का ये एक दूसरे से लड़ जाएगी, घर का काम ही तो औरतों से नहीं होता। यही मैं कम ज्यादा दे दूं इन्हें तो पक्का इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। अरे
छत इतनी ज्यादा गंदी हो रही है, वो कौन साफ करेगा? छोटी बहू तू आज सारा रसोई का काम करेगी, बड़ी बहू तुम आज घर की पूरे की और छत की सफाई करोगी। ठीक है मम्मी जी। और तुम दोनों बातों में मत लगना, घर का काम ही करना। ठीक है मम्मी जी। छोटी बहू को सिर्फ किचन का काम करना है जो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, और बेचारी बड़ी बहू को पूरा घर का काम और छत की सफाई करनी है जो कि पूरा दिन लग जाएगा। फिर तो बड़ी बहू छोटी बहू को देख के पक्का लड़ाई करेगी। मैंने किचन की सफाई और खाना बना लिया है, मेरा काम तो खत्म हो गया। अब देखती हूँ दीदी क्या कर रही है। दीदी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, घर की सफाई कर रहे हैं। चलो मैं भी आपकी मदद करती हूँ। अरे नहीं नीतू, तुम पहले ही किचन का काम कर चुकी हो, अब और काम नहीं कर सकती, तुम थक जाओगी। नहीं दीदी, किचन में थोड़ा ही काम था जो मैंने खत्म कर लिया है, मैं आपकी मदद करती हूँ, काम जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अरे मम्मी जी, आप तुम दोनों को एक दूसरे के बगैर चैन नहीं आता क्या? जब मैंने तुम दोनों को अलग अलग काम दिए हैं तो तुम एक दूसरे के साथ हाथ क्यों बटा रही हो? छोटी बहू, तूने रसोई का काम खत्म किया? हाँ मम्मी जी, मैंने किचन का सारा काम कर लिया है, इसलिए दीदी की मदद करने आ गई। यहाँ पे गंदगी बहुत है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं दीदी की मदद करवा देती हूँ। आपको तो वैसे भी काम चाहिए, मैं करूँ या दीदी? और वैसे भी दीदी अकेले करेगी तो थक जाएगी ना। हर समय दीदी दीदी दीदी। अरे तुम्हें इस दुनिया में तेरी दीदी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता क्या? क्या करूँ मैं तेरा? और तुम बड़ी बहू आजकल बहुत कामचोर हो गई हो, अकेले तुझसे कोई काम नहीं होता है। बड़ी बहू और छोटी बहू, मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है, मैं कुछ दिनों के लिए 4 धाम यात्रा पे जा रही हूँ, तब तक इस घर को तुम्हें ही संभालना होगा, इसलिए तुम अपना और इस घर का ख्याल रखना। हाँ बड़ी बहू, मेरे बाद इस घर की तुम हो बड़ी, इसलिए इस घर में जिम्मेदारी का बोझ तुम पर ज्यादा है, समझी? मैं जाती हूँ अब। अरे वाह, मम्मी जी चली गई, अब तो मेरा राज है। नीतू, मैं क्या सोच रही थी, मैं बहुत दिनों से गाँव नहीं गई हूँ, तो सोच रही हूँ मम्मी जी यहाँ है नहीं, तो 2-4 दिन में अपने मायके रह के आ जाती हूँ। मेरे पीछे घर का ध्यान रखना, और हाँ, मम्मी जी को घर वैसा ही मिलना चाहिए जैसे वो छोड़ के गई है। तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन दीदी, मैं अकेली क्या करूँगी इतने बड़े घर में? अरे टीवी देखना, अपनी मर्जी का अच्छा अच्छा खाना खाना, टेंशन किस बात की है? ठीक है, अब मैं चलती हूँ। 4 दिन बाद। अरे दीदी, आ गई आप अपने मायके से? मैंने आपको बहुत मिस किया, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैंने भी तुम्हें याद किया नीतू। दीदी, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपने मायके जाके आ जाती हूँ। मैं तो तभी जाने की सोच रही थी जब आप गई थी, लेकिन घर में कोई नहीं था ना, खाली घर भी छोड़ के कहाँ जा सकती थी? अरे नहीं नहीं नीतू, तुम अपने मायके नहीं जा सकती, कि तुम्हारा मायका तो बहुत दूर है। अगर इसी बीच मम्मी जी आ गई तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी, इसलिए मम्मी जी आ जाए उसके बाद चली जाना। ठीक है दीदी, अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ, तुम घर का सारा काम खत्म कर लो और मेरे लिए 1 कप चाय बना देना। नीतू, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम सारा घर का काम कर लेना और शाम का खाना बना लेना। लेकिन दीदी, आप क्या लाने जा रही हो बाजार से? सारा सामान तो है घर में। अरे कुछ भी नहीं है, तुम ना ज्यादा बातें मत बनाओ, वैसे भी तुम काम ना बहुत धीरे धीरे करती हो, जल्दी से लग जाओ ना काम में और फटाफट काम कर लो अपना। चल, अब मैं जा रही हूँ बाजार, मेरे आने से पहले सारा काम खत्म कर लेना। दीदी ने सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दिया और खुद बाजार चली गई। नीतू, मैं शर्मा जी के बेटे की सगाई में जा रही हूँ, मम्मी जी तो है नहीं, अब उनकी जगह मुझे ही जाना पड़ेगा। तुम ना घर का सारा काम कर लेना और ना मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं वहीं खा के आऊंगी, तुम अपने लिए बना लेना। दीदी, मैं भी चलूं आपके साथ? अरे नहीं नहीं नीतू, तुम नहीं जा सकती, तुम यहीं रहो और अपना काम करो, और वैसे भी मम्मी जी ने कहा है ना घर का ध्यान रखना, हम दोनों ही चले जाएंगे तो फिर घर का ध्यान कौन रखेगा? इसलिए मैं जाके आती हूँ, तुम घर का ध्यान रखो और काम करो, ठीक है? ये दीदी को क्या हो गया है, हर बात पर ड्रामा कर रही है, बिल्कुल सासू माँ की तरह हुक्म चला रही है। हे ऊपर वाले, मम्मी जी को जल्दी भेज दे ताकि दीदी से मेरा पीछा छूट जाए। अब तुम लोग ही बताओ, क्या ऐसे ही नीतू को अपनी जेठानी को बर्दाश्त करना चाहिए, या फिर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, या फिर उसे अपनी सास के आने का इंतजार करना चाहिए? और हाँ, आप लोग कमेंट में ये जरूर बताना आपकी देवरानी जेठानी के साथ कैसी बनती है। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।